नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू से। लग्न प्रवास ये एक बुक है, मैंने पढ़ी है। जिन्होंने लिखी है उनका नाम है सागर भालेकर जी और वो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बुक में उसने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि हाउ एक लड़की की एक फीलिंग्स रहती है जब भी वो शादी करने वाली रहती है, क्या एक्साइटमेंट रहती है, क्या क्वेश्चंस रहता है मन में बहुत सारी उत्पत्तान बातें चलती रहती है। एंड देन आफ्टर मैरिज वो लोगों से मिलती है तो क्या उसका अनुभव रहता है। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये बुक में बताया है। तो आज हम उनको हमारे शो पे वेलकम करके इस बुक के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार सागर जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार, नमस्कार दर्शकों। सो ये बुक आपने लिखी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो ये बुक के बारे में आपने लोगों ने आपसे बताया होगा कि उनको ये बुक कैसी लगी। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हो कि एक जो जीवन आपने बताया है एक लड़की का और ये एक्सपीरियंस किया है, वो आपने कहाँ से ये शुरुआत की मतलब लिखने की, और ये एक्सपीरियंस किस हिसाब से आपने बुक में डाला, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले नमस्ते दर्शकों और नमस्ते आपका, हाँ, क्योंकि आपने मुझे इस शो पे बुलाया चाय पे हाँ, चर्चा, तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लग्न प्रवास ये जो बुक मैंने लिखी, वो बेसिकली जो ये बुक है, तो दर्शकों को बहुत पसंद आया, क्योंकि दर्शकों ने इसको बहुत अच्छे से अच्छे निहारा से होगा। निहारा है। और लग्न प्रवास ये बुक में ये शो करता है कि एक लड़की की जर्नी हाँ, जो स्टार्टिंग से लेके, यानी जब भी वो अपने माँ-बाप के पास रहती है, तो हाँ, वो कितने लाड-प्यार से रहती है, रहती है। और बाद में जब भी उसकी एक दिन अचानक से शादी होती है और वो ससुराल चली चल जाती है। जाती। तो बहुत बहुत सारे इमोशंस यस, वगैरह बहुत ऐसे। सारे इमोशंस ये बुक में मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, और ये एक्चुअली बुक लिखने का मेरा ज़रिया और मकसद ये भी था कि ये जो बुक है वो लोगों को बहुत पसंद आए और पसंद। लोगों को पहुँचाया जा सके लोगों के पास। हाँ, तो इसके लिए मैंने ये लग्न प्रवास करके ये बुक लिखी। हाँ। सो इसको कितने एप्रिशिएशन मिला आपको? कितने रिव्यूज़ आए? क्या लोगों ने क्या कहा इसके बारे में? बहुत कुछ अच्छे रिव्यूज़ आए, हाँ, तो क्योंकि लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हाँ, और मेरे को मैसेज, फ़ोन पे वगैरह रिव्यूज़ दिए। हाँ, क्योंकि कैसा है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, हाँ, वो कोई किसके साथ शेयर नहीं करता है। हाँ, लेकिन ये बुक में मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है, कोरोना से लेकर हाँ। मुलाकात, शादी वगैरह, वो जो इमोशनल टच है ये टच बुक है। में, हाँ, जो मैंने लिखी है, और बहुत दर्शकों ने इसको पसंद किया है, हाँ। ऐसा है। एंड मुझे ये पूछना था आपको कि ये राइटिंग स्किल था वो आपने पहले से था या कभी आपने शुरुआत की ये लिखने की, बीइंग अ राइटर? ओके। करीबन मैं 10-12 साल का था। हाँ, मेरी माँ एक टीचर थी और मेरे घर के दायरे में एक लाइब्रेरी थी, 500 मीटर के लगभग अंदर थी। तो मेरी माँ वहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार जाया करती थी, तो मैं भी माँ के साथ जाया करता था। हुँ, तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें रहती थी और मेरी माँ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरी माँ किताबें लेके आती थी। पहले तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो मेरी माँ एक-एक किताबें पढ़ती थी। तो उससे प्रेरित होकर मैंने भी किताबें पढ़ना चालू किया। तो एक 10-12 साल का मैं था, तो एक महाभारत के योद्धा है कर्ण, उनकी एक बुक है मृत्युंजय करके, तो मुझे बहुत पसंद आई और वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसके प्रति धीरे-धीरे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुँ। और अभी मैंने उसी उसी टाइम से लिखना शुरुआत शुरुआत की। मतलब बचपन से ही आपको पढ़ने के बाद लिखने का शौक था बराबर, तय कर हो दी। यस। तो जो आप एक राइटर हो, हुँ, तो आप अभी स्क्रीन प्ले भी करते हो, स्क्रीन प्ले राइट भी करते यस। हो, राइट? हाँ। तो व्हाट इज़ दैट डिफरेंस फ्रॉम योर राइटिंग स्किल? कैसा है ना कि नॉर्मल राइटिंग जब भी आप करते हुँ, हो, हुँ। तो आपका विचार और आपकी सोच ये नॉर्मल की तरह रहती है। यानी कि जो टॉपिक्स रहते हैं वो आपको पहले से पता रहते पता हैं। रहता है। हाँ, यानी कि ये टॉपिक है, मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, हाँ, और आप बहुत सारा लिख सकते हो। लेकिन जो स्क्रीन प्ले राइटिंग रहता है, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आपको कैरेक्टर एक क्रिएट के लिए करने पड़ते हैं। क्या होता है? यस। तो और उसमें जान डालनी पड़ती है, और आपको आखिर तक वो कैरेक्टर्स जो है उनको चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है। तो ट्रू। इसी वजह से जो स्क्रीन राइटिंग है वो बहुत ही मुश्किल है इसके। मैं करीबन कॉलेज में था, हुँ, तो महाभारत हम लोगों ने एक स्टेज शो किया था, यानी कि एक थिएटर शो किया था। तो वहाँ पे मैंने
महाभारत के लिए स्क्रीन प्ले राइटिंग की थी। तो वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भी मैंने महाभारत की राइटिंग की थी, तो बहुत मुश्किल थी क्योंकि हर एक कैरेक्टर मुझे क्रिएट करने Create. पड़ते थे और उसमें जान डालनी पड़ती थी। लेकिन अभी मैं जो कहानियाँ वगैरह लिखता हूँ, तो कैसा है कि मेरे को टॉपिक पता है और उसके ज़रिए में नॉर्मल टॉपिक के ज़रिए में लिख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लिख सकता जैसे आपने बताया कैरेक्टर में जान डालनी पड़ती है, वो बात सही है कि हम कुछ भी एक बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, तो कैसे रहता है वो स्टोरी में वो किरदार कैसा दिखना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, किस Yes. हिसाब से वो चलता है, किस हिसाब से वो बैठता है, उसकी क्या सोच है। एक व्यक्ति पूरा हमें एक नया व्यक्ति क्रिएट करना होता है, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है। वैसे ही हमें भी आई थी, हमारी एक वेब सीरीज है चिकनी चमेली, Yes, yes. जिसमें जो हमारा किरदार है जो चिकनी चमेली का, तो उसमें हमें सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट करने पड़े थे और वो हमारी वेब सीरीज एनके प्रोडक्शन हब में चलती है। एंड ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक कैरेक्टर को बनाना और उसके डायलॉग्स बनाना, उसकी चाल चलन को बनाना, तो ये बहुत ही मुश्किल होता। तो आपने ये राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग से ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटिंग भी आप करते हो एज इन यूट्यूब चैनल्स हाँ। वगैरह में, तो ये कहीं आपको लगता है ये सारी चीजें एक ही है या बहुत बाइफरकेट करना पड़ता है आपको एज एन राइटर? एक्चुअली तो अलग-अलग है हाँ। क्योंकि डिजिटल में क्या रहता है कि आप जब भी नॉर्मल राइटिंग करते हो, यानी कि आप बुक्स वगैरह लिखते हो, तो वो जो दर्शक है, जो दर्शकों को पढ़ना पसंद है, हाँ, वही दर्शक वो बुक को पढ़ पाते हैं। पढ़ पाते हैं। लेकिन डिजिटल कंटेंट यानी कि डिजिटल जो क्रिएटर है हाँ, और आजकल का जो ट्रेंड है वो डिजिटल क्रिएटर का है। यानी कि आप अपनी जो टैलेंट है और अपनी जो कहानियाँ है, वो आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में भी आप उसको पब्लिश कर सकते हो और उससे यूट्यूब जैसा प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल में जो दर्शक है, वो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन सुनना भी पसंद पसंद करते हैं, देखना ही यस, देखना और सुनना भी। विजुअल विजुअली वो देखना और सुनना भी पसंद पसंद करते करते हैं। हैं। तो इसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि डिजिटल का आज का तो जो ट्रेंड है, वो बहुत ही अच्छा है। तो एक दिन राइटर, आपको नहीं लगता कि एक जो लिखता है, जो सोचेंगे आप, वो लिखते हो एज एन राइटर। स्क्रीन प्ले राइटिंग आप कैरेक्टर क्रिएट करते हो और ये जो डिजिटल होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट रहना पड़ता है ऑडियंस के साथ, तो आपको फिजिकली होता है। तो एज एन राइटर कहीं डिफिकल्टी आती है कि चलो आपके वर्डिंग्स, आपके सोच, आपके सब दिमाग में है, लेकिन एज एन फिजिकली कैमरा को फेस करना और ऑडियंस को फेस करना, वो डिफिकल्ट होता होगा एक राइटर के लिए, यस, क्योंकि वो डिफिकल्ट 2 वे होता है। में वर्क करना पड़ता है, यस, बोलने के साथ-साथ एक्सप्रेसिव भी हो रहना पड़ता है। यस, तो हाउ यू डील विद दिस? बिकॉज़ आपकी खुद की एक चैनल है, तो आप यस। कैसे डील करते हो उससे? एक्चुअली मैं डील करता हूँ कि जो चैनल है, जो डिजिटल कंटेंट हाँ, है, हाँ, एक्चुअली एक राइटर के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि राइटर का जो रोल रहता है, हाँ, वो लिखने का रहता है। हाँ, और जब भी मैं कैमरा फेस करता हूँ, तो बहुत सारी मुश्किलें मेरे को भी आती है, हाँ, जो फेस करनी पड़ती है। हाँ, तो इसके लिए मेरा तो ये मानना है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि एज़ अ राइटर हाँ, को कैमरा के कैमरा सामने। फेस करना। हाँ, हाँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाँ, लेकिन कैसा है कि आजकल का जो ज़माना है, हाँ, वो डिजिटल का है, तो इसके लिए वो फेस करना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि आप डिजिटल और राइटर, हुँ, ये दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हाँ, आप लिख सकते हो, हाँ, आप एज़ अ राइटर बहुत कुछ लिख सकते हो, हाँ, लेकिन लेकिन आप वो जब भी बोल के प्रेज़ेंट बोल कर के प्रेज़ेंट करना, ये वो बहुत डिफ़िकल्ट। डिफिकल्ट है। सो आपकी जो चैनल है उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए, वो किस हिसाब से, आपकी चैनल का थीम क्या है? हुँ। क्या कंटेंट रहता है और क्या नाम है? अ, मेरे चैनल का नाम है वाचन कट्टा, जो एक मराठी यूट्यूब चैनल है, जो मैं और मेरा एक दोस्त है सिद्धेश शिर्के, हम दोनों ने मिलके उसको शुरुआत की है वाचन कट्टा की। तो कैसा हुआ ना कि जब भी कोरोना का समय था, हुँ, ओके, 2020 में, तो मैंने लिखना शुरुआत की थी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स थे। तभी के टाइम बहुत सारे मराठी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म थे, जैसे कि स्टोरी मिरर हो गया या उसके बाद प्रतिलिपि हो गया, मातृभारती हो गया, तो ऐसे ऑनलाइन बहुत प्लेटफ़ॉर्म थे। तो मैंने तभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में मेरी कहानियाँ शुरुआत की, कहानियाँ डालना शुरुआत की। तो उससे प्रेरित होकर 2024 में एक दौर ऐसा आया कि
मेरे को एक पब्लिशिंग हाउस ने कॉल किया कि आपकी जो कहानियाँ हैं मैंने पढ़ी है, तो आप हमारे लिए काम कर सकते हो क्या? हमारे लिए आप बुक पब्लिश कर सकते हो क्या? तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया हुँ। और मेरी बुक प्रिंटिंग के लिए गई वगैरह। तो उसके बाद एक दौर ऐसा आया, जब ये अप्रैल का समय था 2024 का, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा कल्पना आई कि क्यों ना मैं ये जो मेरा मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ, लिखता हूँ। कविताएँ लिखता हूँ, उसको एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में क्यों ना पब्लिश किया जाए। तो मैंने मेरा क्योंकि मेरे को टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, टेक्निकल फ़ील्ड में एक्चुअली कॉमर्स का बंदा हूँ, हुँ। तो इसकी वजह से मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, वो पेशे से इंजीनियर है, तो मैंने प्रपोज़ल उसके सामने पेश किया। तो तुरंत उसने हाँ कर दिया और करीबन 1 महीने में हम लोगों ने वाचन कट्टा ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। हुँ। सो वेरी नाइस, ये प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें आप क्या आपकी स्टोरीज़ सारी बातें करते हो या हुँ। पोएम्स रहता है, क्या चीज़ रहती है उसमें? बेसिकली वाचन कट्टा ये जो यूट्यूब चैनल है, जो मराठी यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे कहानियाँ हैं, इमोशनल कहानियाँ हैं, हॉरर कहानियाँ हैं, रहस्यमय कहानियाँ हैं, बहुत सारे कहानियाँ हैं। और जो मेरे दर्शक हैं, तो उनको हॉरर कहानियाँ सुनना और देखना बहुत पसंद करते हाँ, हमारी भी एक मूवी थी रेड आइज़ करके, वो भी हैं। हॉरर मूवी थी, ओके, तो वो भी दर्शकों ने बहुत पसंद की। थैंक यू, यही चैनल पे है, अगर आपने देखी नहीं है तो रेड आइज़ करके ये चैनल में ही सर्च करना। ओके। हाँ, ओ तो आप हॉरर के बारे में बता ये रहे थे। तो हॉरर कहानियाँ जो मेरे दर्शक हैं बहुत पसंद करते हैं। हाँ। और मैं जो लिखता हूँ, मैं हुँ। जो कहानियाँ पब्लिश करता हूँ मेरे चैनल पे, वो रहस्यमय होती है, सस्पेंस होती है। एक्चुअली मैं सीआईडी बचपन में बहुत देखता था। हाँ, सस्पेंस और यस, थ्रिल मुझे भी बहुत यस। पसंद है। तो मैंने मर्डर स्टोरीज़ बहुत लिखी है। म्हणजे करीबन मैंने मेरे वाचन कट्टा यूट्यूब चैनल में करीबन हाँ, 22 से 25 मैंने मर्डर स्टोरी लिखी है और बहुत सारे अलग-अलग कहानियाँ हैं उसकी। कहानियाँ। तो दर्शकों को सस्पेंस और हॉरर ऐसे स्टोरीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वेरी नाइस, मतलब ये सारी चीज़ें आपको इनके चैनल में मिल जाएगी। इनके चैनल में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक करना और डिस्क्रिप्शन में पढ़ना इनके चैनल के बारे में, इनके बारे में। और बहुत ही खुशी होती है आपको यहाँ पॉडकास्ट में देख के। इन्होंने ये बुक के लिए आपको 2 अवार्ड भी मिले हैं। ये यस। कौन से अवार्ड मिले हमारे दर्शक को बताइए? मुझे 2 अवार्ड्स मिले हैं ये लग्न प्रवास बुक के लिए। एक साहित्य स्पर्श अवार्ड है, हाँ। ओके, जो पूरे भारत में जितने भी लेखक हैं, हुँ, उनको वो दिया जाता है, उनके टैलेंट को वो दिया जाता है। और दूसरा एक अवार्ड है, वो जो मेरे को वेस्ट बंगाल की तरफ से मिला था, वेरी नाइस। उसका नाम है मदर टेरेसा बुक प्राइड ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, वेरी अभी आपकी कोई और बुक आने वाली है? यस, मेरा लग्न प्रवास 2 आ रही है, हाँ। अपकमिंग जनवरी में रिलीज़ होगी। हाँ, तो आपके उस लग्न प्रवास सेकंड बुक के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, लग्न प्रवास के बारे में इतनी सारी बातें की और बहुत सारी कहानियों के बारे में भी हमने चर्चा की। थैंक यू एज़ एन राइटर, आपने बहुत सारी शेयर किया, बहुत सारी टिप्स दी हमारे अपकमिंग राइटर्स के लिए भी कि हाउ यू शुड स्टार्ट अलोंग बीइंग अ राइटर टू स्क्रीन प्ले राइटर से लेके डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। तो थैंक यू सो मच टू कमिंग आवर शो, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम अगले शुक्रवार को। अगर आप हमारे शो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।